मैं हूं आपका होस्ट सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। और जो नया युवा जुड़ना चाहता है, जिसे कि आज संविधान की रक्षा का दायित्व समझ में आता है, वो युवा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। ये मैं आप लोगों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के युवाओं से एक अपील और आह्वान भी करती हूँ। 5 दिसंबर को हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर एक साक्षात्कार का कार्यक्रम रखेंगे, आमंत्रण देंगे उसके लिए। और 9 दिसंबर को व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर होगा। और 16 दिसंबर को हम इसे परिपूर्ण करेंगे प्रक्रिया को। 16 दिसंबर को एक विशेष ज्यूरी बिठाई जाएगी एआईसीसी से, और वो ज्यूरी ये तय करेगी कि प्रदेश स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होगा और हम सामूहिक चर्चा करेंगे। डिबेट्स जिस तरह की जाती हैं, इस तरह हम मॉक डिबेट्स करने का काम करेंगे। टॉपिक दिया जाएगा, पक्ष में विपक्ष में बोलने का अवसर दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाते हुए हम इसे करने का काम करेंगे। आज देश में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन ये सत्यता है कि जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कोई आवाज उठाई है, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी ने जब आवाज उठाई, तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा क्यों ना रहा हो। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पूर्व ये भाजपा जा जाकर कहती थी कि हम जब आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जब भावनाएं भड़काकर वोट ले लिया, सत्ता में आ गए, उसके बाद बदल गए, कोर्ट में एफिडेविट देकर कह दिया कि भैया जटिल प्रक्रिया है, हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। लेकिन राहुल गांधी जी ने मुकर होकर सामाजिक न्याय की बात उठाई और बाद में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है। तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित प्रदेश अध्यक्ष महोदय सहित राजस्थान सहित देश की महिलाओं को, युवाओं को, जेनजी को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और आज वो परिस्थिति है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो, पेपर लीक की बात हो, या फिर वोट चोरी की बात हो, इस पर आज मुखर होकर सब लोग बोल रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। और मैं आज इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान से स्वयं को इसलिए ज्यादा करीब जोड़कर महसूस करती हूँ क्योंकि मैं बचपन से कांग्रेस में रही हूँ। मैंने 2.5 साल की उम्र से बोलना प्रारंभ किया और 2003 में मैं जब सोनिया जी से पहली बार मिली तब मैं 9 वर्ष की थी। और तब मैं स्टार प्रचारक के रूप में, नन्ही स्टार प्रचारक मुझे बनाया गया। एक प्रतिभा को पहचानने का काम उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने किया था। एक बच्ची में प्रतिभा ढूंढी और 2003 से 2004 के लोकसभा चुनावों से सोनिया जी की स्टार प्रचारक, राहुल जी की स्टार प्रचारक के तौर पर, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश भर के कोने कोने में मैंने प्रचार किया और सबसे कम उम्र की किसी भी राजनीतिक दल की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी। और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रतिभाओं का सम्मान करने का काम किया है। और इसी की तर्ज पर हम आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान, इसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। 24 नवंबर यानी आज से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद 3 दिसंबर हमने आवेदन की अंतिम तिथि रखी है। यह आवेदन ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है। और इसका प्रचार प्रसार हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पे अच्छे से करने का वो करेंगे कि हम जन जन तक, युवाओं तक पहुंचे। प्रदेश में जो पहले से ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं, जो अपना जमीनी स्तर से काम करते हुए आ रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो मुझे लगता है इस तरह इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और देश भर में इसे चलाया जा रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत हम चाहते हैं कि नई प्रतिभाएं जुड़े, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं बहुत है, परंतु प्रतिभाओं को उभारने की कमी हो जाती है। तो प्रतिभाओं को उभारने का एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जैसे राहुल गांधी जी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा रही हो, जगह जगह उन्होंने गांव गांव घूमने का काम किया, पैदल पैदल जाने का काम किया। और आजादी से आज तक आदरणीय राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा जनसंपर्क करते हुए करने का काम किया है। और आपके जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछें। प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए थोड़ा। मैंने बताया आपको कि हम लोग नेशनल टैलेंट हंट शुरू करने जा रहे हैं। आज से लोकार्पण है, आज लोकार्पण है, इसका लॉन्च कर रहे हैं आज से। और हम ऑनलाइन फॉर्म, इसमें QR कोड है, भी हम आपको खड़े होकर सब लोग दिखा भी देंगे एक बार पोस्टर को। उसमें QR कोड है, इसको स्कैन करके जो भी युवा जुड़ना चाहता है, नेशनल टीम में जुड़ना चाहता है, MPR कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें बनाएंगे, हम प्रवक्ताओं का चयन भी इसमें करेंगे। जो भी युवा चाहता है, जेनजी चाहता है, आगे बढ़कर अपनी आवाज मजबूती से संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के हित में रखना चाहता है, वो आगे आकर इस फॉर्म को भरे और हमारे साथ जुड़े। आवेदन की अंतिम तिथि हमने 3 दिसंबर रखी है।
3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद 5 दिसंबर, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, 5 दिसंबर को क्षेत्रीय स्तर का इंटरव्यू के लिए आमंत्रण हमने रखा है और 9 दिसंबर को हम क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार करने का काम करेंगे, 1-to-1 जिसे इंटरव्यू कहते हैं। और प्रदेश स्तर पर जो व्यक्तिगत साक्षात्कार प्लस जो सामूहिक चर्चा जिसमें निकल कर आएगा कि अगर डिबेट में हम उन व्यक्तियों को, उन युवाओं को, जेनजी को जब बिठाएंगे तो किस तरीके से वो बहस कर सकते हैं, उन प्रतिभा की खोज के लिए हमने 16 दिसंबर अंतिम तिथि तय की है। इस दिन हम साक्षात्कार करके उसके बाद ज्यूरी जो एआईसीसी की होगी वो तय करेगी। इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना दी है जिसके कन्वेनर आदरणीय स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें आदरणीय प्रतीक जी, पंकज जी वगैरह सब लोग हैं और ये लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ हमारे राजस्थान के संभागों के हमने एक रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बना दिए। इसकी लिस्ट आदरणीय स्वर्णिम जी आपसे साझा कर देंगे किनको बनाया गया है। वो लोग फिर जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत करके डिसाइड करेंगे कहाँ फॉर्म आए हैं, कितने फॉर्म जमा हुए, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, इसे हम तय करेंगे। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है, इसे हम पारदर्शी रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने ज्यादातर ऑनलाइन का उसमें वो किया है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादा से ज्यादा जेनजी जो हमारा युवा है वो जुड़े, इसके लिए हमने ऑनलाइन प्रक्रिया को भी इसमें महत्वता दी है। कोई सवाल? आज राजस्थान में ही लॉन्चिंग है या और भी जगहों पर है? आज देखिए सभी राज्यों में अलग अलग तिथियां हैं लॉन्च की, क्योंकि सभी जगह के कोऑर्डिनेटर्स अलग हैं, सब लोग अपने तरीके से, जहां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन रही है पहले वो लोग अपना कर रहे हैं और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज राजस्थान में हमने किया। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय। और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।